अगर आपके गर्दन में दर्द है और आपको लगता है तकिया चेंज करने से वो ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि गर्दन का दर्द सिर्फ तकिया की वजह से ही हो रहा है। आजकल सबसे कॉमन रीज़न जो है गर्दन दर्द का है, वो है 8 से 10 घंटे स्क्रीन यूज़ करना, लैपटॉप स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन, या उसके अलावा लगातार फ़ोन में रील स्क्रॉल करना और झुक के बैठना। तकिया एक रीज़न हो सकता है। अगर आप एक मोटा तकिया यूज़ करते हो और आपकी सोते टाइम आपका जो स्पाइन का अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट नहीं है, तो आपको तकिया की वजह से भी दर्द हो सकता है। अदरवाइज़ आपका जो स्क्रीन टाइम है और उसमें आपका सिटिंग पोस्चर कैसा है, और आप मोबाइल जब यूज़ करते हो तो आपके नेक पोजीशन क्या रहती है। यूजुअली लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं उनकी पोजीशन हमेशा ऐसे रहती है और गर्दन झुकी हुई रहती है, जिससे लगातार गर्दन के मसल्स पे स्ट्रेस पड़ता है। तो ये कॉमन रीजन्स है जिसकी वजह से आजकल कॉमनली लगभग सभी लोगों को गर्दन में स्टिफनेस या पेन रहता है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये जानिए कि आपका पेन का मेन वजह क्या है। अगर आप फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और गर्दन झुका कर बैठते हैं, तो सबसे पहले आपने स्क्रीन टाइम आपको फ़ोन का कम करना है, और अगर यूज़ भी करना है तो आप जो भी स्क्रीन यूज़ करते हैं वो आपके आई लेवल पे होनी चाहिए, सो दैट कि आपकी नेक को झुकना ना पड़े ज़्यादा देर के लिए और आपके नेक मसल्स को फटीग ना हो। तो ये आपको रूल आउट करना है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। उसके बाद जो प्रॉब्लम बन गई है उसको ठीक कैसे करना है, उसके लिए कुछ नेक की एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। तो अगर आप वो घर पे एक्सरसाइजेज करते हो तो उससे क्या होगा, आपके डेली में जो पेन होता है वो कम हो जाएगा और आगे भी डैमेज कम होगा। एक नेक की कंडीशन होती है जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं, जिसमें आपके डिस्क के बोन्स का और डिस्क का वियर टियर जो होता है वो प्रॉपर टाइमली रिकवरी नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका पेन डेवलप होता है सर्वाइकल मसल्स में, सर्वाइकल एरिया में। अगर ये वहीं तक सीमित है तो एक बीमारी है, बट अगर ये पेन आपका नेक पेन आपका शोल्डर में आ रहा है, शोल्डर में नमनेस हो रही है या फिर शोल्डर में वीकनेस हो रही है मूवमेंट में, शोल्डर के मसल्स मूवमेंट में, तो वो फिर आपका नसों पे प्रॉब्लम आ रही है, नसों पे दबाव पड़ रहा है, डिस्क आपकी हो सकता है बल्ज हो गई है, बढ़ गई है, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन होता है और नसों का दर्द शोल्डर में भी आता है और वीकनेस होती है। तो तब ये सिर्फ घर के एक्सरसाइजेस तक सीमित नहीं रहता है, तब आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपना प्रॉपर इवैल्यूएशन कराना चाहिए कि किस लेवल पे ये प्रॉब्लम आ रही है, उस लेवल के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। जितनी जल्दी आप उसकी डायग्नोसिस करते हैं उतनी अच्छी आपकी रिकवरी होती है, उतना आपका लाइफस्टाइल बेटर होता है, आपका एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में आपको कंफर्टेबल रहता है, पेन नहीं होता है। तो क्या वो होम एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर बैठे या अपने ऑफिस में भी कर सकते हो, वो थोड़ा जान लेते हैं। एक ये सिटिंग में एक्सरसाइज बताने वाला हूँ मैं नेक की। इसमें क्या करना है, आपको सीधे बैठना है चेयर पे या बेड पे, जहाँ भी आप बैठ सकते हैं स्ट्रेट, और बेटर फॉर चेयर क्योंकि इसमें बैक सपोर्ट भी मिल जाता है। और अपने राइट एक हाथ से आपको अपोजिट साइड पे अपने हेड को ऐसे ग्रैब करना है और हाथ से अपने नेक को स्ट्रेच करना है अपोजिट साइड। इसमें आपको अपने नेक मसल्स को यूज नहीं करना है, हैंड मसल से आपको पुल करना है। ऐसे करके 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे एंड सेम आप दूसरे हाथ से पकड़ के और अपोजिट साइड स्ट्रेच करेंगे इसको। तो इससे आपकी जो नेक की बैक की मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं और उनका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है और जो भी फटीग है उसमें रिलीफ मिलता है। तो ये एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इसके अलावा जिनका लॉन्ग टर्म सिटिंग रहता है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है, उनको अपनी नेक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। जैसे कि आपको अपने फोरहेड पे ऐसे हाथ रखना है और अपने हेड को आगे पुश करना है और हैंड से उसको रोकना है एंड सेम 5 to 10 सेकेंड का आपको होल्ड करना है। सिमिलरली आपको बैक पे हाथ लगाना है और अपने हेड को पीछे पुश करना है और हाथ से उसको होल्ड करना है। तो आप ऐसे करेंगे, होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड, इसको होल्ड करेंगे। सिमिलरली राइट साइड में सेम होल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड्स एंड पुश योर हैंड। सिमिलरली लेफ्ट साइड में। तो ये चारों डायरेक्शन में आप पुश एंड होल्ड करेंगे और 5 to 10 सेकेंड ईच सेट रेपिटेशन को आप होल्ड करेंगे और 10 to 15 टाइम इन ऑल डायरेक्शन लाइक दिस and your back and your front. So this will strengthen your all anterior, posterior and side muscles of neck which strengthen your neck muscles. तो इन एक्सरसाइजेस से आपके नेक के साइड की मसल, आगे की मसल्स, पीछे की मसल को स्ट्रेंथ मिलती है और आप ज़्यादा बेटर सिटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा लॉन्गर सिटिंग कर सकते हैं। और एक सबसे ईजी और सबसे बेटर उपाय होता है, आपको क्या करना है, कभी भी आपको 40-45 मिनट से ज़्यादा की सिटिंग सिंगल
नहीं करनी चाहिए। उस आपका अगर एक बार का सिटिंग हो गया 40-45 मिनट्स का, उसके बाद आप थोड़ा सा उठ जाइए, अपने बॉडी को स्ट्रेच करिए, पानी वानी पीजिए, थोड़ा वॉक करके दोबारा बैठ जाइए। उससे आपको 5 मिनट्स का आपकी मसल्स को रिलैक्सेशन मिलता है, जिसमें वो अपने आप को रिकवर करती हैं। जो एक लॉन्ग टर्म से प्रेशर आ रहा होता है वो रिलीज़ हो जाता है और फटीग कम होता है। तो ये रेमेडीज़ हैं कुछ जो आप घर पे कर सकते हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं जिनसे आपको पेन रिलीफ भी होगा और आपको आगे के लिए भी पेन नहीं डेवलप होगा। तो अगर आपके नेक मसल्स में स्टिफनेस रहती है या कभी कभार पेन होता है, तो आप ये होम एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपके नेक मसल्स में रिलैक्सेशन मिलेगा, फटीग कम होगा और उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। और अगर इन एक्सरसाइज करने के बाद भी आपका नेक पेन बना रहता है या आपका शोल्डर में पेन आ रहा है या नमनेस आती है हाथों में या हाथ के शोल्डर के मूवमेंट में आपको वीकनेस फील होती है, तो ये इग्नोर नहीं करना है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, इसको इवैल्यूएट कराना है। उसके बाद भी आपको एक्सरसाइज बताई जाएंगी, वो आप एक्सरसाइज फिर कर सकते हैं। और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए जिसमें हम घर बैठे एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। हम ऐसे ही आगे भी आपके लिए एक्सरसाइज और वीडियोस लाते रहेंगे।